हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम को लेकर। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर हमारे शरीर में इसकी कमी आ जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। हमारे जो शरीर में जोड़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और शरीर में जगह जगह जोड़ों में दर्द होना, हाथ पैरों में हर एक जगह दर्द की शिकायत बढ़ जाती है और साथ ही दांतों में भी दिक्कत रहने लग जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसे कि अगर आप रेगुलर 2-3 महीने तक यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो भी कैल्शियम की कमी से शिकायत है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। हालांकि जो कैल्शियम की कमी है उसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इसके अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो वो होता है हमारे खान पान में कैल्शियम रहित चीज़ों का यूज़ करना। यानी कि कैल्शियम की जो भी चीज़ें होती हैं उसे कुछ लोग अवॉइड करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सबका शरीर अलग अलग होता है। किसी के शरीर में किसी चीज़ की कमी आ जाती है, किसी के में आयरन कम है, किसी के में कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो किसी के में किसी और चीज़ की कमी आ जाती है। तो इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो वो होता है सभी के शरीर की अलग अलग बनावट का होना। यानी कि कैल्शियम जो होता है या किसी भी चीज़ की कमी खुद ब खुद पैदा होने लग जाती है। हालांकि इसका मुख्य कारण खान पान भी हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि दो व्यक्तियों में अगर तुलना करें, एक वही चीज़ खा रहा है, दूसरा भी वही चीज़ खा रहा है, एक में तो कैल्शियम की कमी नहीं आई, फिर दूसरे में कैसे आ गई? तो इसका कारण वही होता है कि सबके शरीर की अलग अलग बनावट होती है। तो आपको भी अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, हमेशा थकावट सी रहती है, दांतों में दिक्कत होने लग गई है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो आपको देरी नहीं करनी है। आपको कैल्शियम की जो शरीर में कमी हो चुकी है उसे पूरा करना है और साथ ही दूध को पीना ज़रूर से शुरू करना है, क्योंकि जो दूध होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम को बढ़ाता है और आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है, दर्द की शिकायत को दूर करता है। तो आपको दूध दही छाछ ये चीज़ें तो ज़रूर से लेनी है और साथ ही आपको और कौन सी चीज़ें लेनी है वो है चिया सीड। चिया सीड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो चिया सीड होती है उसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और साथ ही इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। कैल्शियम के साथ ही इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ मिलती है जो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने का ये काम करता है, यानी सूजन हो, दर्द हो, इन सारी चीज़ों को ओमेगा 3 कम करता है। इसके अगर हम दूसरे सोर्स की बात करें तो वो है अखरोट। अगर आप अखरोट खाना शुरू करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अभी हम किसी दूसरे नुस्खे की बात कर रहे हैं। तो आपको लेनी है चिया सीड। चिया सीड लेनी है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको लेनी है वो है बादाम। बादाम जो होती है वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बादाम के अंदर कैल्शियम तो होता ही है, आयरन भी होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम के अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही बादाम खाने से आपकी नसें भी मजबूत होती है और आपकी मांसपेशियों को यानी मसल्स को भी इससे ताकत मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इन सभी फ़ायदों को लेने के लिए बादाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बादाम को रात को भिगो देना है, जिसमें आप 8 से 10 बादाम ले सकते हैं। और बादाम को भिगोने के बाद में सुबह में आपको इसके छिलके उतारने हैं और फिर इसका इस्तेमाल करना है। और जो चिया सीड है, चिया सीड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है? चिया सीड में आपको रोज़ाना करीब 2 चम्मच चिया सीड लेनी है और चिया सीड्स को आप पहले 1 कटोरी पानी के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। जब ये थोड़े फूल जाए तो इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से चबा चबा कर दूध के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो पानी के साथ भी इसे खा सकते हैं,
लेकिन दूध के साथ अगर आप इसे खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो बादाम है इसे भी आपको भिगो कर खाना है। और साथ ही आपको तीसरी कौन सी चीज़ लेनी है? तीसरी जो चीज़ है जो आपको लेनी है वो है तिल। तिल एक ऐसी चीज़ होती है जो कैल्शियम का भंडार माना जाता है। तिल में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर तिल को आप रेगुलर तरीके से खाएंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की कभी कमी नहीं आएगी। अगर आप तिल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाला एक ख़ास दौर का अल्कलॉइड होता है जो कि बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला होता है, जो कि जोड़ों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। इसकी वजह से आपको चलने फिरने में काफ़ी आराम मिल सकता है। अगर आप तिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना 1 से 2 चम्मच तिल आपको खाना ही चाहिए। इसको खाने से पहले आपको अच्छी तरीके से एक नॉन स्टिक तवे के ऊपर इसे डालना है और डाल के रोस्ट कर लेना है। जब हल्के से ये रोस्ट हो जाए यानी कि गोल्डन कलर की हो जाए तो हल्की सी स्मेल भी इसमें से आने लगेगी। इसके बाद में आप इसे तवे से उतार लीजिए और इसे चबा चबा कर आप दूध के साथ में इसे खाना शुरू कर दीजिए। आप इसे सुबह में ले सकते हैं, शाम में ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ में लेना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में लीजिए। अगर आप तिल लेते हैं तो तिल को पहले थोड़ा सा भून लीजिए जैसे आपने पहले भुना था। और साथ में आपने अगर 50 ग्राम तिल लिए हैं तो आप 50 ग्राम ही चिया सीड लीजिए और साथ ही आपको 50 ग्राम धागे वाली जो मिश्री आती है वो लेनी है और आपको 50 ग्राम ही बादाम लेनी है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो चिया सीड को भी आप तवे पर भून सकते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को आपको एक मिक्सी में डालना है और इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और जब इसका एक अच्छा सा पाउडर बन जाए तो आपको इसको एक कांच के जार में डालना है। और कांच के जार में डालने के बाद में जब भी आपको सही लगे, सुबह में, शाम में, दिन में, जिस हिसाब से भी आपको सूटेबल लगे, कोशिश कीजिएगा कि आप इसे या तो सोते समय रात को लें या फिर अगर आप सुबह लेना चाहें तो सुबह में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इसे रेगुलर तरीके में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियाँ जो थी वो सही हो गई है, जोड़ों में दर्द सही हो गया है, स्किन जो काफ़ी ड्राई सी हो गई थी वो भी सही हो गई है, बाल जो झड़ने लग गए थे वो भी अब सही हो चुके हैं। और साथ ही इससे आपको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप इसे लेना शुरू कीजिए और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।